हेलो व्यूवर्स, गांव की गाथा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज शनिवार का शुभ दिन है और आज की गाथा में हम श्री शनि महाराज जी की कथा सुनेंगे। ओम शनिश्चराय नमः। शनि महाराज जी की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण को शनि जी एक व्यक्ति के रूप में नीला घोड़ा, नीला जोड़ा और नीले कपड़े पहने हुए सपने में आते और कहते कि ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण जी सूखने लगे। एक दिन उनकी पत्नी बोली कि मैं आपको इतना अच्छा खिलाती हूँ, इतने अच्छे से ध्यान रखती हूँ, फिर भी आप सूखते क्यों जा रहे हो? कि मेरे मन की मत पूछो। उनकी पत्नी बोली, अगर मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा? ब्राह्मण बोले कि एक आदमी नीला घोड़ा, नीला जोड़ा और नीले कपड़े पहनकर प्रतिदिन मुझे सपने में दिखते हैं और बोलते हैं मैं तुझे लगूंगा। उनकी पत्नी बोली, वो तो शनि महाराज हैं। अब की बार अगर सपने में दिखे तो बोल देना कि लग जाओ, लेकिन 1.25 से ज़्यादा मत लगना। शनि जी दोबारा उसको सपने में दिखे तो ब्राह्मण बोले कि आप लग जाओ। शनि जी बोले कि 7.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण बोले, इतना तो मुझसे सहन नहीं होगा। तब शनि जी बोले, 5 वर्ष का लग जाता हूँ। ब्राह्मण बोले कि यह मुझसे सहन नहीं होगा। ऐसे कहते कहते शनि जी बोले कि 1.25 का तो मैं सभी के लगता हूँ, इतना तो मैं राजा रंग को भी नहीं छोड़ता। तब ब्राह्मण बोले, ठीक है, 1.25 के लिए आप लग जाना। और उसी समय से ब्राह्मण देवता को शनि महाराज की 1.25 की दशा लग गई। ब्राह्मण जी घर आए और अपनी पत्नी से बोले कि मुझे 1.25 की दशा लगी है, तो मुझे 2 सोने के टके दे दो। मैं किसी वन में जाकर अपना समय काट लूँगा और तुम घर में बैठी रहना, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देना। इतना कहकर ब्राह्मण जी 2 सोने के सिक्के लेकर जंगल में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और भजन करने लगे। एक पहर बीत गया। तब ब्राह्मण सोचने लगे कि इतनी देर तो हो गई, अब थोड़ा सा समय बचा है, यह रास्ते में ही निकल जाएगा, मैं घर के लिए चल देता हूँ। जब ब्राह्मण देवता घर के लिए चलने लगे तो शनि महाराज जी ने रास्ते में सब्जी की बाड़ी और उसमें हरे हरे तरबूज लगा दिए। शनि महाराज की लीला को ब्राह्मण देवता समझ नहीं पाए और वह एक बाग बगीचा समझकर वहाँ के माली को आवाज़ लगाने लगे। सोचने लगे कि मैं घर जाऊँगा तो तरबूज लेकर जाता हूँ, बच्चे भूखे होंगे, वो उसे देखकर खुश होंगे और खा लेंगे। वहाँ पर कोई माली नहीं आया तो ब्राह्मण ने एक तरबूज तोड़ लिया और उसकी जगह एक सोने का सिक्का रख दिया और मन ही मन सोचने लगे कि मैंने इसका मूल्य का सिक्का यहाँ पर रख दिया है तो इसका दोष मुझे नहीं लगेगा। जब तरबूज तोड़कर ब्राह्मण घर जाने लगे तो शनि महाराज उन्हें साधु के रूप में मिले और पूछने लगे कि ब्राह्मण देवता, अब बगल में क्या लिए जा रहे हो? ब्राह्मण देवता बोले कि मैं 2 तरबूज लेकर आया हूँ, अपने बच्चों के लिए लेकर घर जा रहा हूँ। तभी शनि महाराज साधु के बेस में बोले कि एक बार खोलकर तो दिखाओ। खोलकर देखने लगे तो उसमें तरबूज की जगह राजा के राजकमर के कटे हुए सिर दिखने लगे। साधु ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और बोले कि आपके बेटों के कटे हुए सर पंडित ने बगल में दबाए हुए हैं, तो इसे सजा दो। तो राजा ने उसे बिना देखे ही सूली पर चढ़ाने के आदेश दे दिए। ब्राह्मण बोला कि मुझे सूली पर तो चढ़ा लेना, लेकिन मुझे एक बार कथा कहानी कह लेने दो। क्यों? तभी पंडित जी ने शनि महाराज को याद किया और आंखें बंद कर उनका जप करने लगे और उनकी कथा कही और चालीसा पढ़ी। उसके बाद बाकी समय था वो बीत गया और शनि महाराज की 1.25 की दशा का टाइम निकल गया। इतनी देर में ही राजा के राजकंवर घोड़े पर दौड़ते हुए आए। राजकंवर को देखकर राजा खुश हुआ और सेवकों से बोला कि मैंने तो वैसे ही पंडित को सूली पर चढ़ाने के आदेश दे दिए, एक बार जरा जाकर देखो, ब्राह्मण को सूली पर तो नहीं चढ़ा दिया है। अगर मैंने एक निर्दोष ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दिया तो इसका दोष भी मुझे ही लगेगा, तो तुरंत उन्हें वहां से छुड़ा कर लाओ।
सेवक ने जाकर देखा तो ब्राह्मण तो अभी पूजा करके ही उठा था। उन्होंने कहा कि आपको राजा ने बुलाया है। ब्राह्मण ने कहा, अभी तो मुझे सूली पर चढ़ाने के आदेश दिए थे और अब राजा मुझे महल में बुला रहे हैं। यह सोचते सोचते ब्राह्मण जाकर राजा के सामने उपस्थित हो गए। राजा ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, आपने कौन सा जादू टोना किया कि मेरे बच्चे दौड़ते हुए वापस आ गए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है, मुझे सवा पहर की दशा लगी है और शनि महाराज का ही यह सब चमत्कार है। मैं तो 2 तरबूज तोड़ कर लाया था और उन्हीं के ये 2 कटे हुए सिर दिखने लगे। यह तो सब शनि महाराज का ही चमत्कार था। तो बोला, अब इस तरबूज को खोलकर दिखाओ। खोलकर देखने लगे तो उसमें बहुत सारा धन था। राजा ने पूछा, यह धन तुम कहाँ से लाए? ब्राह्मण ने फिर कहा कि मैं तो 2 तरबूज तोड़ कर लाया था। जब मुझे शनि महाराज की दशा लगी तो वो राजकंवर के कटे हुए सर हो गए और अब दशा उतर गई है तो ये धन हो गया है। यह सब शनि महाराज की ही कृपा है। राजा ने पूछा कि शनि महाराज की दशा कैसे उतरती है? तो ब्राह्मण बोले कि अगर राजा को लगती है तो काला हाथी का दान करें, उनसे छोटे किसी व्यक्ति को लगती है तो काले घोड़े को दान करें, उनसे छोटे को लगती है तो काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। शनि महाराज की कथा, कहानी और चालीसा पढ़ें और सुने। पीपल में जल चढ़ाएं और पूजा करें और 7 बार बोलें, साचा देव शनिश्चर कहिए, जाका पाव पढ़ता रहिए, जिससे शनि महाराज की दशा उतर जाती है। तब राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारा दान दक्षिणा देकर विदा किया। ब्राह्मण अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने बोला, इतने समय से आप कहाँ थे? तो ब्राह्मण ने सारी अपनी व्यथा सुनाई और शनि महाराज का दिया हुआ धन भी निकालकर अपनी पत्नी को दिया। ब्राह्मण तभी से अपने परिवार के साथ शनि महाराज की पूजा करने लगे और उन्होंने ढिंढोरा पिटवाया कि सभी शनि महाराज को पूजें, उनकी कथा सुने, उनके चालीसा सुने, शाम के समय पीपल में तेल का दीपक जलाएं। इससे शनि महाराज खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हे शनि महाराज, जिस तरह पंडित जी को दशा लगी ऐसी किसी को ना लगना और जैसे उनकी उतरी, उनको धन दिया, उनको सुख दिया, सबको उतरना। हे शनि महाराज, सब पर कृपा करना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। शनि महाराज की पूजा करते समय मेरी दादी के कुछ शब्द होते थे। वो शनि महाराज के पूजा करते समय के बोलती थी, साचा देव शनिश्चर कहिए, जाके पाँव सदा ही पड़िए। शनि देव जी की घड़ी, पीढ़ी टल शनि देव को आसरो, भरो पीर भयो भरो सासरो। शनि देव को जोड़ो, कदे न आवे तोड़ो। शनि देव ध्याऊं, मन इच्छा फल पाऊं। संकट मेटन हार, कष्ट काटन हार, 3 लोक का नाथ, मनसा पूर्ण करियो। इस तरह वो पूजा करती हुए बोलती थी और शनि देव की पूजा करती थी। तो ऐसे दयालु हैं श्री शनि महाराज, जो सब पर अपनी दया बरसाते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भी उनकी पूजा कर कथा सुनते हैं, उनकी वो सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ओम शन शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली गाथा में। ओम शन शनिश्चराय नमः।